2024 में स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे करें, कैसे बनाएं एक नया स्वयं सहायता समूह। चलिए आइए इस वीडियो में हम आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो स्वागत है आप सभी दीदियों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समूह गठन को लेकर के, उसके बाद समूह के RFCIF को लेकर के भी, क्योंकि समूह में आ चुकी है नई अपडेट। आप लोगों को शायद जानकारी हो या ना हो, लेकिन आज की वीडियो में आपको बता दें कि जो समूह को RF का फंड मिलता था, CIF का फंड मिलता था, वो राशि बढ़ा दी गई है, दोगुनी कर दी गई है। जी हाँ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले। तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर हम 2024 में एक नए समूह का गठन करना चाहते हैं या किसी नए समूह में जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए, समूह का गठन जो है वैसे तो ICRP टीम के द्वारा किया जाता है। ICRP टीम जो होती है वो दीदियां होती हैं समूह की, CRP कैडर होती हैं जिनका काम होता है समूह गठन करना। वो ये नौकरी ही करती हैं आजीविका मिशन में। तो उनको गांव-गांव भेजा जाता है सरकार की तरफ से, NRLM की तरफ से, और जिन गांव में समूह नहीं बने हैं तो वो टीम जाती है गांव में समूह बनाने के लिए। ICRP की टीम में 4-5 dीदी होती हैं, गांव में 15 दिन रुक करके समूह का गठन करती हैं। उनको एक टारगेट दिया जाता है, एक लक्ष्य दिया जाता है कि आप जिस गांव में 15 दिन रुकेंगी कम से कम वहां 5 से 6 समूह आपको बनाने ही बनाने हैं। तो ये तो उन गांव में टीम जाती है जहां पर एक भी समूह नहीं बने हैं। अब आप चाहती हैं कि अरे हमने भी समूह बना लिया होता, अब क्या करें और कैसे बनाएं। तो चलिए वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपके गांव में अगर 5-6 समूह बने हुए हैं तो उसकी कोई समूह सखी तो होगी ही। तो आप पहला स्टेप तो ये कर सकती हैं कि जानकारी समूह सखी से ले सकती हैं। समूह सखी के साथ आप ब्लॉग पे जा सकती हैं, अन्यथा आप स्वयं भी अपने आप से ब्लॉग पे जा सकती हैं। लेकिन ब्लॉग पे जाने से पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप है कि एक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कम से कम 10 दीदी की आवश्यकता होती है। तो आप अपने मोहल्ले टोले में 10 दीदियां आपस में सलाह कर लीजिए कि हाँ, जो समूह बनाने की इच्छुक हो, समूह में जुड़ना चाहती हो, अपनी इच्छा से उनसे मशवरा करके 10 दीदी अगर आप एक मत हो जाती हैं तो आप 10 दीदी अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए किसी दीदी के पास। अब 10 दीदी में से कोई 3 दीदी लिखा पढ़ी करने वाली, थोड़ी पढ़ी लिखी, साइन हस्ताक्षर करने वाली भी होनी चाहिए कम से कम। वैसे तो अगर सब दीदी साइन कर लेती तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाती, कुछ अंगूठा लगाने वाली होंगी, कुछ साइन करने वाली होंगी, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ी होंगी, कुछ पढ़ी लिखी होंगी। तो चूंकि समूह चलाने के लिए हमें रजिस्टर लिखने का काम करना होता है, मीटिंग में जाना होता है, पैसे का लेन देन, लिखा पढ़ी, ग्राम संगठन से जुड़ना होता है, CLF की भी जानकारी, ब्लॉक जाना है, बैंक के पैसे का लेन देन देखना है, वहां जाना है। तो ऐसे कुछ लिखा पढ़ी के काम भी रहते हैं, जिस कारण से 3 जो दीदी पदाधिकारी बनती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उन्हीं 10 दीदी में से आपके समूह में, तो उन दीदी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है थोड़ा, कक्षा 5, 8, 10वीं 12वीं जो भी पढ़ा हो। तो अब यहाँ पर जो 10 दीदी आप लोग इकट्ठा हुई हैं उनमें से आपस में ही सोचकर तय कर लीजिए कि आप किन 3 दीदी को पदाधिकारी बनाएंगी। पदाधिकारी में एक अध्यक्ष पहले नंबर पे, दूसरी सचिव दूसरे नंबर पे, तीसरी कोषाध्यक्ष तीसरे नंबर पर, बाकी चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें नंबर तक सब सदस्य दीदी होती हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने हैं आपको, सब दीदियों के 3-3 फोटो, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दूसरा उनके खुद के बैंक के खाते की, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। और ध्यान दीजिए कि जो 10 दीदी हैं सभी का किसी एक बैंक में ही उनके खाते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जो 10 दीदियां सहमत हुई हैं उनमें से 4 दीदी का इंडियन बैंक में खाता खुला हो, 2 दीदी का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुला हो। तो ऐसे करने से क्या होगा, फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो एक ही बैंक में सबके खाते, बैंक अकाउंट होने चाहिए। तो बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी वगैरह ले करके और उस पर सब दीदी के उनके खुद के डॉक्यूमेंट पे अंगूठा हस्ताक्षर करा लीजिए। डॉक्यूमेंट जो भी दीदी जमा करेंगी वो सबके साइन हस्ताक्षर उनके डॉक्यूमेंट पे करवा के तब लेंगी। अब आपको एक सादा सा रजिस्टर लेना है। रजिस्टर पे आपको एक प्रथम बैठक लिखनी
लिखनी है। प्रथम बैठक कैसे लिखी जाती है वो आप साइड में यहाँ पर देख लीजिए। प्रथम बैठक में आपको लिखना यही होता है कि आज हम सब दीदी ने मिलकर एक प्रथम बैठक करी और आपस में ये निश्चय किया है, सलाह किया है, विचार विमर्श किया है कि हम एक स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे। और आज हमने सभी ने मिलकर 10 दीदी ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया है। और आज हमने अपने समूह का नाम, जो भी नाम रखना चाहें, फूल प्रेरणा समूह जो है, चांद प्रेरणा समूह जो भी है, और नाम रखने की सहमति जताई है। तो आज से हमारे समूह का ये नाम होता है, नाम लिख दीजिए। और हमारे समूह में 10 दीदियां हैं जिनका विवरण निम्नवत है। सब दीदी के नाम, पति के नाम, उनके जो है उम्र और उनका हस्ताक्षर, इस तरीके से आपको कॉलम बना के कर लेना है। फिर नीचे आपको ये लिखना है कि इन 10 दीदी में से हम आपसी सहमति से सभी लोग मिलकर 3 दीदी को पदाधिकारी चयनित करते हैं। इनका निम्नवत विवरण है या निम्न नाम वगैरह है। तो नाम लिखिए दीदी का, उनके पति का नाम लिखिए, उनका पद लिखिए कि किस पद पर कौन दीदी है, अध्यक्ष कौन, सचिव कौन, कोषाध्यक्ष कौन, और उनके साइन हस्ताक्षर करा लीजिए। बैठक समाप्ति और या जो भी बचत जमा करी हो वो लिख लीजिए। उसके बाद आप जो है इस तरीके से हस्ताक्षर साइन करा के प्रथम बैठक आप कंप्लीट करेंगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि आपको एक सादे रजिस्टर में प्रथम बैठक लिख लेनी है और फिर उसकी एक फोटोकॉपी भी करवा लेनी है। इतना सारा कुछ आप काम पहले ही कर लेंगे। अब आपको जानकारी करनी है कि जो आपने समूह आपस में मिलकर बनाया है इसको हम सरकारी कैसे करवाएं, क्योंकि अब जो है आपको अपने समूह में कुछ लाभ लेना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है। तो घर बैठे बने समूह को सरकारी लाभ तो मिलेगा नहीं, आपने आपस में मिलकर बना लिया। अब इसको सरकार की नजर में कैसे लाएं, इसके लिए आपके ब्लॉक स्तर पर, अगर गांव की रहने वाली है तो ब्लॉक स्तर पर समूह का गठन करने के लिए एक आजीविका मिशन का ऑफिस होता है। और अगर आप शहर की रहने वाली है तो सिटी के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए नगर निगम में ऑफिस होता है। अब यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि जो शहर के समूह होते हैं वो NULM होते हैं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और वहीं अगर गांव के समूह की बात करें तो वो NRLM होते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जो गांव है वो सब गांव में समूह बनते हैं, पर जो शहर है वो सब शहर में समूह नहीं बनते हैं। कुछ शहरों में बनते हैं, कुछ शहरों में नहीं बनते हैं। तो गांव के समूह की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो अब आपको जाना है अपने ब्लॉक पे। ब्लॉक पे आपको ढूंढना है आजीविका मिशन का ऑफिस, NRLM ऑफिस। उस ऑफिस में आप जा करके पूछ लीजिए BMM कौन है। वहां पर एक नहीं 2 3 4 BMM हो सकते हैं, उनके अलग अलग अपने क्षेत्र और कार्य होते हैं। तो किसी BMM से आपको जानकारी करनी है और पूछना है, आपको बताना है कि हम किस गांव से आए हैं, हमारी ग्राम पंचायत क्या है। तो उस ग्राम पंचायत के तरफ का जो BMM होंगे वो आपको समझ लेंगे। अब वहां पे आपको बताना है कि हम 10 दीदी है, यानी कि आपको ब्लॉक पे अकेले नहीं जाना है कोई एक दीदी को, सब दीदी जाएंगी और अपना फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह, रजिस्टर वगैरह लेकर जाएंगी। तो वहां पर BMM को आपको बताना है कि हम 10 दीदी हैं और हम लोगों ने समूह का गठन किया है और हम लोग अपने समूह का गठन करवाना चाहते हैं यहाँ पर आजीविका मिशन में। तो आजीविका मिशन के जो वहां पर मिशन प्रबंधक होते हैं, BMM होते हैं, वो आपसे जानकारी लेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ये वो पूरी जो कोई प्रक्रिया है आपको समझा देंगे और वो आपसे डॉक्यूमेंट ले करके आपके समूह का गठन करेंगे। वहां पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा समूह गठन के लिए भरने को। तो उस फॉर्मेट में समूह के नियम वगैरह लिखे होते हैं कि अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, सचिव के क्या कार्य हैं, कोषाध्यक्ष के क्या कार्य हैं, समूह में दंड का क्या रूल है, बचत का क्या रूल है और ब्याज का क्या रूल है, ये सब कुछ होता है। उसी में सब दीदियों के नाम भरने होते हैं, सबके आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह अटैच करनी होती है, अध्यक्ष कौन, सचिव कौन, साइन वगैरह करने के बाद वो फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको जमा करना होता है। चाहे तो आप फॉर्मेट घर ला करके अच्छे से भर के दोबारा ब्लॉक पे जाके जमा कर सकती है तथा आप वहां पर भरकर भी जमा कर सकती हैं। तो पूरी जानकारी आपको BMM समझा देंगे, थोड़ा समय लगेगा, जरूरी नहीं कि एक दिन में आपके समूह का गठन हो जाए। तो इस तरीके से आपको ब्लॉक से ही पूरी हेल्प मिलेगी और आपके समूह का गठन हो जाएगा। गठन होने के बाद आपको हर सप्ताह समूह की बैठक करनी है, बचत करनी है और 1 महीने में जब आपका 400-500 रुपया बचत का जमा हो जाए, कम से कम 10 रुपया बचत तो आपको रखनी है एक दीदी पर। तो उस बचत के पैसे से 1 महीने बाद आप बैंक में खाता खुलवा लें। इसके लिए भी आप ब्लॉक पे जाके BMM से
हेल्प ले सकती हैं और वो आपका खाता खुलवाने में मदद करेंगे, बैंक को सूचित करेंगे, आपको भेजेंगे, जो भी प्रक्रिया है वो करवाएंगे। बैंक सखी अगर नियुक्त है तो उससे आपको हेल्प दिलवाएंगे। इस तरीके से आपका खाता भी आसानी से खुल जाता है। खाता खुलने के बाद जो आपकी समूह के नाम से बैंक में खाता खुलेगा, उसकी एक पासबुक मिलेगी और पासबुक का जो नंबर होता है उसमें जो ओपनिंग डेट होती है वो सब जो है फिर से ब्लॉक पे जमा होता है पासबुक, और आपके समूह का पूरा डाटा, कितनी दीदी हैं, कब समूह गठन हुआ, कौन कौन दीदी हैं, क्या नाम है, उनके क्या पति के नाम है, खाता कब खुला बैंक में, किस डेट को खुला, पासबुक मिली, ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपका पूरा डाटा ब्लॉक पे NRLM ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनके माध्यम से NRLM पोर्टल पर फीड कर दिया जाता है। और इस तरीके से एक बार जब आपका समूह ऑनलाइन पोर्टल पर फीड हो जाए NRLM साइट पर, आजीविका मिशन की साइट पर, तब जाके आपका समूह जो है वो सरकारी होता है। इसके बाद आपका जो समूह सखी की पूरी जिम्मेदारी होती है, किसी समूह सखी के अंडर में आपका समूह जुड़ेगा, किसी ग्राम संगठन में आपका समूह जुड़ेगा और आपको सारी योजनाओं की जानकारी मिलना शुरू होगी। आप अपने समूह की बैठक करें, ग्राम संगठन की बैठक में 3 पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जाएंगी और समूह सखी आपके समूह की जो प्रोफाइल है वो लोकेश ऐप पर फीड करेगी। इस तरीके से आपका जो समूह है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करने का जिम्मेदारी अब कैडर और बाकी CRP, कैडर, समूह सखी, इन सब की रहती है। बस आपको समय समय पर अपडेट रहना है कि समूह में क्या क्या नया हो रहा है, समूह पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं, इसकी जानकारी लेते रहना है और सब कैडर से और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना है। समूह में पंचसूत्र का पालन करना है। जब समूह 3 महीना पुराना हो जाएगा तो आपको RF के पैसा मिलने के लिए समूह की ग्रेडिंग ब्लॉक स्तर से कराई जाएगी, जिसमें समूह सखी आपके फॉर्म वगैरह फिल करेगी और उसे ब्लॉक में जमा करेगी। उसके बाद आपको RF का जो पैसा मिलेगा वो अब 2024 में मिलेगा 30,000, जो कि पहले मिलता था 15,000। अभी इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि 2024-25 में जो भी समूह बने हैं या बनेंगे, इनको सरकार अब दुगना RF देने वाली है। RF का पैसा 30,000 रुपए मिलने वाला है। वहीं CIF की बात करें, जो समूह को 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मिलता है, तो वो पैसा पहले जो मिलता था वो 1,10,000 रुपए मिलता था। अब प्रत्येक समूह को 2024 से जो नए समूह बने हैं इनको मिलेगा 1,50,000 रुपए। तो इस तरह से नए समूहों को मिल रहा है दुगना लाभ पुराने समूह की अपेक्षा। पुराने समूह जो चल रहे हैं और चलते रहेंगे उनमें RF की राशि 15,000 ही रहेगी। 15,000 की जो RF राशि होती है ये अनुदान होती है, ये सरकार वापस नहीं लेती, आपके समूह में रहती है। उस तरीके से अब RF जो है नए समूहों को 30,000 रुपए मिलेगा, दोगुना मिलेगा, तो वो आपके समूह में रहेगा, आप उसको चलाते रहेंगे। वहीं CIF की राशि जो है वो ग्राम संगठन में वापसी जाती है। और एक SRF का पैसा भी होता है जो कि स्टार्टिंग रिवॉल्विंग फंड होता है, हर प्रत्येक नए समूह को मिलता है। समूह जब आपका बन जाता है तो SRF के अंतर्गत 1,500 या 2,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें आप रजिस्टर, स्टेशनरी, बक्सा, दरी, पेन, कॉपी, रजिस्टर, पेंसिल, दुनियादारी ये सब खरीदते हैं, जिससे कि आप समूह की एक बैठक कर सके। और बैठक जो है वो आप अपने एक स्थान निश्चित कर लें। 10 दीदी में से किसी भी दीदी के घर आप बैठक कर सकती हैं। तो इसलिए जो SRF का पैसा है वो केवल आपको स्टेशनरी और सामान खरीदने के लिए मिलता है, वो आपको वापसी नहीं करना है, वो आपको ऐसे ही मिलता है। और वहीं RF का 30,000 आपको मिलता है समूह में अनुदान, वो आपको समूह चला जब तक चलेगा आपके पास रहेगा, आपका पैसा है। और CIF का पैसा ग्राम संगठन में वापसी जाता है ब्याज सहित। आगे आपको समूह के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन और मिलती रहेगी। आज की वीडियो में मैंने आपको 2024 में समूह गठन के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया है। आगे हम और भी नई नई अपडेट जानकारियां लेकर आएंगे। रजिस्टर कैसे लिखना है, आपको कैसे क्या कार्य करना है, वो सारी जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नई वीडियो देखना चाहती हैं इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।